तलसरे भाबर जानो भाबर झुला हिटा हिटवे मेरो दादु भाबर जानो मावा हल्दोडे बेचे गाडी बागेश्वर छोटेगा मेरो दादु छोटेगा वे दादु भाबर भाबरमा क्या करनो मेरो रे दादु क्या करो दादु क्षमा हरे हसिया रेटा कभु बासा जेठा जिले पाण पीछे खटनी निभर्यो ना पेटा निभर्यो ना मे पेटा वे दादु भाबर जानो मावा के करनु मेरा सुरोमा भाबर जानो मावा। खेतों में लहलहाती सरसों की फसल और हवा के झोंकों के साथ एक सुर में कदम ताल करते पीले फूलों की ये पंक्तियां जो नजारा पेश करती हैं वह अलौकिक है। देवभूमि उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में प्रकृति बसंत के इस मौसम में अपने श्रृंगार से जमीन को स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये तस्वीरें इसी खूबसूरत नजारों की गवाही देती हैं। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनपद चमोली के सुदूर विकास खंड देवाल स्थित पूर्णा गांव का सफर। पिंडर नदी के किनारे स्थित देवाल बाजार से सटे पूर्णा गांव की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान रही है। आज हम आपको इसी पहचान से रूबरू करवाएंगे, साथ ही पूर्णा गांव की फलती फूलती लोक संस्कृति से भी आपका परिचय करवाएंगे। भूमिका भूम्या न्यूतना लगाय भूमिका भूम्या न्यूतना लगाया खोई का गणेशा न्यूतना लगाया खोई का गणेशा न्यूतना लगाया मोरी का नारायण न्यूतना लगाया मोरी का नारायण न्यूतना लगाया मोरी का नारायण न्यूतना लगाया मोरी का नारायण। मांगलिक लोक गीतों की यह धुन देवाल विकासखंड के पूर्णा गांव से है। पारंपरिक परिधानों में स्थानीय महिलाएं गांव में होने वाले हर मंगल उत्सवों में इसी तरह अपनी पौराणिक परंपराओं का निर्वहन करती हैं। अतीत से वर्तमान के इस सफर की शुरुआत सबसे पहले इस गांव के इतिहास से करते हैं। पूर्णा गांव में आबादी की बसावट और उसके नाम को लेकर अपना इतिहास रहा है। गांव के बुजुर्ग आज भी अपने पूर्वजों द्वारा बताए इतिहास को मुंह जुबानी सजोए हैं। आप भी जानिए पूर्णा गांव के इतिहास को स्थानीय बुजुर्गों की जुबानी। इस गांव का मूल जो स्रोत है साहब सुनिगाड़े गांव है हमारा, यही पहले सुनिगाड़ के नाम से था। और वो लोग जो आए थे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाली गांव था, राजस्थान से आए हुए थे यहाँ। और वहाँ से आए नीचे अंग्रेज़ों के टाइम पर बहुत पहले, और वो रुक गए थे यहाँ। सोन गांव है एक नारायणपुर के पास, तो सोन रुक गए थे। वहाँ से वो एक लड़की के साथ यहाँ आ गए
वो तो पहले वाला परिवार तो वहाँ छोड़ दिया था, फिर यहाँ से शादी करके यहाँ आ गए। गाँव वालों ने उनका भाई ये ऐसा कर दिया इसलिए मार भेज दिया। तो ये ऊपर शिवनीगढ़ में रहे। तो उनने क्या किया, शिवन की तो लड़की थी और वो यानी वो राजस्थान से थे, तो यहाँ आके उनने नदी गधेरे की वजह से लिख दिया, इस गांव का नाम पड़ गया शिवनीगढ़। तो इस मूल रूप से इस गांव का नाम जो हुआ शिवनीगढ़ हुआ, पूर्णा तो इसका तोक हुआ बाद में। हिमालय की तलहटी और पिंडर नदी के किनारे बसे खूबसूरत पूर्णा गांव की अपनी धार्मिक पहचान है। इस गांव में कुलदेवी मां नंदा का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। गांव से सटे खेतों के बीच स्थित इस मंदिर को लेकर लोक कथाएं भी हैं। पूर्णा गांव स्थित मां नंदा के मंदिर के आसपास खेतों में गेहूं की फसल पैदा नहीं होती है और यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है। खेतों में गेहूं की फसल न होने के पीछे मां नंदा से जुड़ी धार्मिक लोक कथा भी है, जो स्थानीय बुजुर्ग इस तरह बताते हैं। ऐसा है सर कि दंत कथाओं में है कि जब भस्मासुर देवी के पीछे पड़ा हुआ था और उस समय जब देवी इधर से गुजर रही थी तो गेहूं की फसल होती थी, उस समय थी यहाँ। और देवी जब यहाँ ये पेड़ के नीचे ये कुड़जा का झाल है यहाँ, इसके अंदर जब छुप गई जब भस्मासुर को देवी नहीं मिली तो देवी ने यहाँ पर एक छेद किया है, वहाँ पानी निकलता था, आजकल भी निकल रहा है लेकिन कम है मात्रा में है। और देवी जब वो गेहूं में भागने लगी तो गिरी। उन्होंने कहा यहाँ ये पूरा मत होना, ये गेहूं में फिसल गई थी, इसलिए यहाँ गेहूं नहीं होता है अभी भी, आज तक यहाँ गेहूं नहीं होता, इसलिए इस गांव का नाम पूर्णा पड़ा हुआ। इस पूरे एरिया में ही नहीं होता है? नहीं, पूरे एरिया में नहीं होता है जी। और खेती में तो वो उस साइड होता है, इस साइड होता है, यहाँ गिरी तो यहाँ नहीं होता, इस इधर से इधर को बिल्कुल नहीं होता है, गेहूँ नहीं होता है। पूर्णा नाम कैसे जुड़ा? मतलब यही है कि पूरा नहीं होना, जब भी पूरा नहीं होना, आधा ही हुआ तो पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम पूर्णा पड़ गया। सुदूर हिमालयी गांवों की तरह पूर्णा गांव भी धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। सड़क मार्ग से जुड़ने के बाद गांव में जीवन शैली बदली है, साथ ही पहले के मुकाबले जीवन आसान हुआ है। खेती के लिए यहाँ समतल विशाल खेतों की बड़ी श्रृंखला मौजूद है, जो इस गांव को पर्याप्त अन्न मुहैया कराती है। आधा दर्जन से अधिक हिस्सों में बटे पूर्णा गांव में बुजुर्गों के अपने अनुभव हैं, जो इसके अतीत को झलकियों में पेश कर जाते हैं। बचपना था, अक्ल नहीं ठहरती थी, काम में दिन नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, मुझे ज़्यादा प्यार होता था। अब गाँव यही है, बसना यही है, खाना यही है, बाल हो गया, बच्चा हो गया, बहू हो गया, नाती हो गया, झड़ नाती हो गया मेरा। अब क्या है, अब जाने के दिन फिर रोटी खाइए, रोटी झुंगरा खाया, मटरा खाया, हमने मटर खाया, गोद खाया, हमने घर के नाच खाया, बिहार का नाच। खाली मकान था यहाँ, 2 मकान था, 2-3 मकान था, 8 पूरा बन गया, बहुत बदल गया, बहुत मकान बन गया, बहुत समय बदल गया, बहुत परिवर्तन आ गया। संस्कृति और परंपराओं को संजोकर आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहे पूर्णा गांव में समय समय पर धार्मिक आयोजन लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करते आए हैं। पलायन और रोजगार पहाड़ों की बड़ी समस्या रही है और पूर्णा गांव भी इससे अछूता नहीं है। स्थानीय ग्राम प्रधान पूर्णा गांव के भविष्य का रोड मैप तैयार करने और इससे लागू करने को लेकर काफी उम्मीद बांधे हुए हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान में 8 तोक हैं, जिसमें शिवनीगढ़ तोक हो गया, मालगाड़ तोक हो गया, रोड से नीचे भौरगाड़ हो गया और कोतरी खोली तोक हो गया और ऊपर पूर्णा ही तोक हो गया, चौड़ा खेत चिफाल चौंडा हो गया, इस तमाम जंगनू पानी तोक हो गया, मालगाड़ तोक हो गया, पनेरा तोक, ये काफ़ी 8 तोक हैं यहाँ पे सर। और बाकी ये इतना सुंदर गांव बसा हुआ है। अभी वर्तमान में हमने सर ये वाला एरिया तहसील वो डिग्री कॉलेज के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे वर्तमान में डिग्री कॉलेज और उसकी सर्वे भी हमने करवाई। हमारे तमाम लोग यहाँ पे आए, हम लोग खुद से, सरपंच जी खुद थे, पटवारी कानून इनको लेके यहाँ पे हमने चयनित करवा रखा है। हाँ, डिग्री कॉलेज या तहसील, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं। ग्राम सभा पूर्णा के अलावा यहाँ देवाल में और जगह है नहीं, इस प्रकार से दिया हुआ है हमने। और आने वाले समय में और चाहे स्कूल हैं चाहे कॉलेज हैं और आते हैं तो हम जगह के लिए तैयार हैं। ये सर प्रयास तो करते रहते हैं हम। यहाँ से बहुत सारे शादी ब्याह में, जैसे हमारे पुराने कल्चर जैसे जागरण,
जागर टाइप के होते हैं, तो होते रहते हमारे गांव में। जागर हो गया, ये जोड़ा चाचड़ी हो गया, मांगल गीत हो गया, और क्या बोलते हैं कभी माँ भगवती की जो यहाँ पे होता है, रात को रात्रि जागरण होता है, दिन रात 9 दिन 9 रात, जिसमें काफ़ी तरीके से लोग भी यहाँ पे आते हैं और जगह जगह से लोग आते हैं। 9 दिन 9 रात का ये जागरण होता है। पति मूल्य को पाता आधार शिव कमर में हाथ। वहा फूल बजानी दूरा आधार शिव कमर में आता। वटा फूल बजानी दूरा आधार शिव कमर में हाथा। आसाली करेट शिव आधार शिव कमर में हाथ। नाराय नमासा आधार शिव कमर में हाथ। नाराज भेट शिव आधार शिव कमर में हाथ। उजाला गैस शिव आधार शिव कमर में हाथ। दुख सुख आधार शिव कमर में हाथ। लोक संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के साथ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव आज भी लगातार खुद को जीवंत बनाए हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोक संस्कृति की यह परंपरा भविष्य में भी इन गांवों को एकजुट कर लोगों को प्रेरित करेगी। धन्य रे धन्य नारायण, माता पिता की सेवा लेनी होना। आजारे नो देना भूलो माता पिता की सेवा। जनो भाग्यों ले करो माता पिता की सेवा। राजा नामी जानो भूलो इजरे बजो मागा। धन्य रे धन्य नारायण, क्या धान करोला। आजारे नोगा भूलू सभा में दे बैठोला। आजारे नोगा देना माझे भागरे ब्रह्मा लोगा। क्या ध्यान करो न बरामा, पहले सभा बैठो जा। पहले सभा बैठो जा, नारा रे लोगो मागा। ताबारे सभा बैठे जानो पंजना दे बादा। सुनिले मेरो दादू घोरिया, क्या धान करूला। हिमालयन हाईवेज के आज के इस एपिसोड में इतना ही। भविष्य में भी हम आपके लिए उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांवों की जीवन शैली लाते रहेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
पार का भिड़ा कोचो खसरी मालु ए तू मालु न काट मालु काट्याको पापो लागो छ मालु ए तू मालु न काट आजका दिन भेष ब्यार छु मालु ए तू मालु न काट भैँसी ब्यार छ थोरी हेरेछु मालु ए तू मालु न काट मालु देखाउनु लागेर लागो मालु ए तू मालु न काट